दोस्तों बात करें जियो सिम के बारे में, आप सब लोग को पता है, लेकिन जियो ने एक और रिवॉल्यूशन यहाँ पे शुरू किया था फाइबर यानी कि इंटरनेट ब्रॉडबैंड के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी? शुरुआत में बहुत जोर शोर से इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पहले साल में जियो फाइबर बुरी तरीके से फेल हुआ था। ये मैं बात कर रहा हूं 2019 की। लेकिन बैक टू 2022, आज के समय में जियो फाइबर की कहानी पता है क्या है? मैंने रिसेंटली चेक किया, फरवरी 2022 के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग TRAI की लगभग 50 लाख से ज्यादा यूजर्स इस समय जियो फाइबर से जुड़े, जो कि इस समय इंडिया का नंबर 1 ISP बना देते हैं। यस, मोबाइल फोन में नंबर ऑफ जो डेटा यूज करने वाले लोग हैं वो जियो के पास सबसे ज्यादा है, साथ ही साथ फाइबर ब्रॉडबैंड में वो नंबर 1 बने हुए। यहां तक कि इससे पहले BSNL था, जिसने सालों से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन इंडिया में बेचा, हर घर तक पहुंचाया, कई लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया, ऑफिसेस तक गया, लेकिन उसको भी यहां पे पीछे कर दिया। मतलब एयरटेल जैसी कंपनी BSNL सिर्फ 2-3 सालों के अंदर पीछे हो गई। मतलब आज इस वीडियो में बात करने वाले कहां पे फॉल आया था और कहां पे राइज किया जियो फाइबर के अंदर। ये इस पूरी वीडियो के अंदर जियो फाइबर के बारे में बात होगी और क्या वो चीजें सही कर रहे हैं जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं, इनके बारे में आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले यहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एग्जैक्टली जियो फाइबर की शुरुआत यहां हुई कैसे थी। देखो, जियो फाइबर के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। इवन इनिशियली इसका नाम जियो गीगा फाइबर रखा गया था। अब गीगा मतलब पता है क्या था? 1 Gbps, यानी कि 2016 वो दिन जिस दिन एक दिन में पूरा इंडिया 3G से 4G बन गया था, उसी दिन ही मुकेश अंबानी जी ने बोला था यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे 1 Gbps फिक्स्ड ब्रॉडबैंड होम कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि हर घर तक हम 1 Gbps का फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाएंगे, क्योंकि इंडिया में ब्रॉडबैंड की हालत खराब है। मतलब पहला रिवोल्यूशन तो 4G मोबाइल सिम के अंदर वो लेके आ रहे थे, लेकिन इसके बाद जो अगला रिवोल्यूशन ला रहे थे वो ला रहे थे जियो फाइबर के अंदर। और जैसे लोगों ने 1 Gbps सुना, लोग एक्साइट हो गए थे। इवन ये बोल दिया था उन्होंने 2016 में कि इसकी टेस्टिंग इसकी यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और कुछ लोगों ने 2016 से ऑलरेडी जियो फाइबर को यूज करना शुरू कर दिया था। 2017 तक ये और एक्सपेंड होता है। कुछ रिलायंस के जो कस्टमर्स होते हैं, रिलायंस के एम्प्लॉयज होते हैं, वो इसको टेस्ट करते हैं, लेकिन एक क्लोज टेस्टिंग में। ऐसे किसी को पता नहीं था कि जियो फाइबर की टेस्टिंग है, कैसे होगी, क्या होगा। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे शुरुआत में जियो सिम का किसी को पता नहीं था ना कब मिलेगी, कहां से मिलेगी, लेकिन बाद में फ्री में मिलने लगी। खैर, यही चीज थी। फिर 2017 की रिलायंस AGM में यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे स्पीड्स दिखाई जाती है कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो फाइबर ब्रॉडबैंड है उससे 1 Gbps की स्पीड्स अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ दिखाई थी। हालांकि उसी इवेंट के अंदर ये भी दिखाया गया था कि सिर्फ 100 Mbps की अपलोड स्पीड आ रही है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ 2017 की, और 2017 वो समय था कि जहाँ पे जियो अपने जियो सिम पे फोकस कर रही थी, और जो जियो फोन 1 आया था ना, उस पर यहाँ पे फोकस कर रही थी। ब्रॉडबैंड के ऊपर उनका फोकस था, लेकिन इतना नहीं तो बोला था इसकी टेस्टिंग अभी कर रहे हैं और फ्यूचर में आएंगे इसके रोल आउट वगैरह। खैर, कहानी में आगे बढ़ते 2018 में, और 2018 में फिर से एक और कमाल की बात होती है कि 2018 में ये लोग 1 Gbps का जो जियो फाइबर होता है इसको रोल आउट करने की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि इसका जो ट्रायल रहता अब नॉर्मल कंज्यूमर तक जा पाएगा। माई जियो की ऐप में जाके लोग रजिस्टर कर पाएंगे और अपने घर पे फ्री ट्रायल बुक कर पाएंगे। और ये भी क्लेम हो गया था कि आने वाले लगभग 1 साल तक ये चीज फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी जो यूजर्स इसे लेंगे। और उस जमाने में हमारे पास यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियोस थे, काफी सारे लोगों ने इसे अपने घर में लगवाया, क्योंकि शुरुआत ऐसी थी कि ये लोग धीरे धीरे फाइबर ब्रॉडबैंड लगा रहे थे, वायर्स को फैला रहे थे, जो ISP का जो बैकबोन होता है उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, काफी सारी चीजें अच्छे तरीके से काम कर रहे थे ताकि लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके जब इसके लोग पैसा लेना शुरू करें। शुरुआत में बात करें तो इसके अंदर से 4000 या 4500 की कॉस्ट होती थी। व्हाइट कलर का एक वाईफाई राउटर लगता था घर के अंदर, एक फाइबर केबल लगती थी, और उसके बाद उसके अंदर आप इंटरनेट का मजा ले सकते थे। मैंने खुद ने ये फ्री वाला प्लान 2019 में लिया था, और उसके अंदर बात ये थी कि यहाँ पे आपको सिर्फ 100 Mbps की डाउनलोड और अपलोड की स्पीड थी, 100 GB पर मंथ का डेटा मिलता था, लेकिन 40 GB के बहुत सारे प्लान्स मिलते थे कि आप जितने चाहे उतने टॉपअप आप करा लो और अनलिमिटेड तरीके से यहाँ पे आप यूज करते रहो। ये चीज लोगों को यहाँ बहुत पसंद आई थी। इवन इसे आगे अफोर्डेबल बनाने के लिए 2.4 GHz वाला वाईफाई राउटर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और देखा जाए तो ये सब करते करते 2019 तक ये लोग एक तरह से पैन इंडिया आ गए थे। कुछ जगह अवेलेबल थे, कुछ जगह नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हर जगह आ रहे थे। लेकिन एक बात है कि हर मेजर सिटी में इनकी प्रेजेंस आ गई थी। इसके साथ यहाँ एक और बात है कि यहाँ पे जब इन्होंने शुरू किया था तो इनका पहले प्लान था कि जमीन के नीचे से फाइबर ऑप्टिक केबल ले जाएंगे, जिससे ओवरऑल सिक्योर रहेगी, डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे और एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन काफी सारे एरियाज में यहाँ पे इन्हें जमीन खोदने की, जमीन के नीचे से निकालने की परमिशन नहीं मिली। वहां पे इन्होंने क्या किया,
ऊपर से ले गए, यानी कि जो पोल्स होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, उस खंभे का यूज करके इन्होंने यहाँ पे यूज किया। कहने का मतलब है कि ऊपर से ले जाना इनके लिए सस्ता और आसान पड़ रहा था, जल्दी से जल्दी जा सकते थे, और जहां ये लोग जा सकते थे जमीन के नीचे से, वहां तक इन्होंने फाइबर लाइन प्रोवाइड करी। और जियो और एयरटेल, बीएसएनएल, इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि जो जियो है वहां पे एंड टू एंड फाइबर प्रोवाइड कर रही थी। और जब आप एंड टू एंड फाइबर प्रोवाइड करते हो ना, तो इसका बेनिफिट रहता है आप मन चाही स्पीड दे सकते हो। यानी कि अगर आप लोगों ने एयरटेल देखा होगा, कुछ एरिया में एयरटेल आज के समय में 1 Gbps स्पीड देता है, नो डाउट वो दे रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एरिया पे जहां पे वो कहता है कि हमको 30 Mbps 40 Mbps ही दे सकते हैं, हमारे यहां तक कॉपर ही आता है, एक लिमिट तक फाइबर आएगा, वहां से कॉपर जाएगा, हम आपको प्रॉपर स्पीड नहीं दे सकते 1 Gbps 100 Mbps जो क्लेम किया जा रहा है। ये एक चीज आज भी काफी सारे एरिया में एयरटेल बीएसएनएल के साथ जुड़ी है, क्योंकि एयरटेल बीएसएनएल कोई भी दूसरी कंपनी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठे हुए थे, वो यहाँ पे उसे छोड़ नहीं रहे थे। वहीं जियो ने जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया ना, वो नई टेक्नोलॉजी पे किया, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी पे। इसलिए शुरू से उसके पास एक हथियार ये था कि वो मन चाहिए स्पीड डिलीवर कर सकता है। इसलिए डे 1 से चाहते वो अपने हर कस्टमर को 1 Gbps इंटरनेट दे सकता है, सिर्फ रिचार्ज करने की जरूरत है और आप इस स्पीड का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल यही सेम कहानी थी। लेकिन 2019 में जब इसके प्लान्स आए तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे, और पता चला जियो आखिर क्या कर रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कुछ डिस्टर्ब करेगा, कुछ नई चीज लेके आएगा, और जियो ने यहाँ पे बिल्कुल उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं यहाँ पे बात करूँ 2019 के वो प्लान्स की जहाँ पे सबसे सस्ता प्लान भी अगर 600-700 रुपए से शुरू हो रहा है तो 100 Mbps की स्पीड दे रहा है, लेकिन बदले में 100 GB का डेटा दे रहा है और 50 GB का एक्स्ट्रा डेटा दे रहा है। कोई मतलब की चीज नहीं थी। यहाँ तक कि उस समय जो सबसे यूजेबल प्लान मेरे को लगता था वो 2500 रुपए का था, जिसके अंदर 1250 GB डेटा था और 250 GB एक्स्ट्रा डेटा। मतलब कोई आदमी उसे लेके यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए 2500 रुपए देने पड़ेंगे, GST एक्स्ट्रा। क्रेजी एक्सपेंसिव प्लान्स थे। हम लोग ऐसे जियो से सोचा भी नहीं था कि इतने बेकार प्लान्स यहाँ पे निकालेगा। और ये देख के लगता है कि उस समय जियो ने पता नहीं क्या सोच के निकाला था, और वहीं से जियो का एक डाउनफॉल शुरू हुआ था। इवन यहाँ पे काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली गई थी इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। याद है कि इन्होंने बोला था साल भर का रिचार्ज कराओगे हम आपको फ्री में टीवी दे देंगे। वो टीवी उनके सबसे महंगे 1 GB प्लस प्लान का था, जो 8-9 हज़ार का बिकता था एक महीने का। वो साल भर का खर्चा करोगे तो आपको 25-30 हज़ार का टीवी दे देंगे। इस टाइप के काफ़ी सारे ऑफर्स निकाले, लेकिन चीज़ यहाँ चलने वाली नहीं थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोग यहाँ पे इंटरनेट लेने के लिए आपको पैसा दे रहे हैं, और इंटरनेट की क्वांटिटी कम है, डेटा कम है, और यहाँ पे ये फेलियर के रूप में साबित होता है। इसी के साथ ही बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने जो सेट टॉप बॉक्स लेके आए थे उसे इंट्रोड्यूस किया था कि आपको एक सेट टॉप बॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे उसके अंदर आप अलग अलग OTT ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। हम आपको OTT ऐप्स के सब्सक्रिप्शन देंगे, लेकिन ये सब मिलाकर भी कीमत काफी ज्यादा थी। और जियो को प्रॉब्लम यहाँ पे इस फेस करना पड़ा कि जितने भी लोकल ISP थे, जो लोकल इंटरनेट कंपनीज थी, वो इतने सस्ते में इंटरनेट दे रही थी कि अगर आप हर OTT ऐप का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन ले लो और उनका इंटरनेट ले लो, तो वो भी जियो के सबसे अच्छे अफोर्डेबल प्लान से भी आपको सस्ता पड़ेगा, जहां पे आपको डेटा बहुत कम मिल रहा है। और इन सब के चक्कर में जियो 2019 में कंप्लीट डिजास्टर था, कंप्लीट एक फेलियर साबित हुआ था। और ये बात रिलायंस और जियो दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी, और इनसे उबरने के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें करी। जैसे कि बीच में खबर आई थी हाथवे और डैन का इन्होंने एक्विजिशन किया था, जिनके अंदर इन्होंने इस कंपनी के अंदर स्टेक्स ले लिए थे मेजॉरिटी, ताकि इन कंपनी के कस्टमर को जियो पे लेकर आया जा सके। इसके साथ ही यहाँ पे लोग ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी प्रोवाइड करते थे, तो वहां पर भी कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही बात किया तो सबसे बड़ा जो ट्विस्ट यहाँ पे आया था वो आया था 2020 में, जब इन्होंने अपने नए प्लान लगाए। और एक बात मुझे काफी अच्छी लगी कि 2020 में इन्होंने जो अपने प्लान्स इंट्रोड्यूस किए थे, वही प्लान्स 2022 में आज भी कंटिन्यू है। मतलब 400 रुपये में 30 Mbps की स्पीड वाला प्लान आप ले सकते हैं। इसके बाद 700 रुपये का प्लान आता है 100 Mbps की स्पीड का, और इसके बाद 1000 रुपये में 150 Mbps की स्पीड का प्लान आता है। और बात ये कि जितने भी प्लान्स निकाले सब अनलिमिटेड निकाले। मतलब अनलिमिटेड कहना मतलब है कि टू बी प्रिसाइज ये 3.3 TB की जो FUP रहती है वो देते हैं। इवन जो शुरुआत में प्लान निकाले थे 2019 में, वो एसिमेट्रिक अपलोड स्पीड देते थे। मतलब कि डाउनलोड स्पीड अगर 100 आ रही है तो अपलोड स्पीड 1/10 यानी कि सिर्फ 10 Mbps देखने को मिलेगी।
की। इस बार अपलोड डाउनलोड को सिमेट्रिक कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ ही जहां पे पहले OTT ऐप्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था, तो 1000 रुपये वाले प्लान में लगभग सभी OTT ऐप्स को लिया। और आज भी जब मैं जियो को देखता हूं तो ये बता सकता हूं कि सबसे ज़्यादा OTT ऐप्स का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे सिर्फ जियो फाइबर पे है। मतलब नेटफ्लिक्स सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक आपका जियो फाइबर लेके आया था। इसके साथ ही जितनी भी OTT ऐप्स जिनके आप नाम सोच सकते हो, सबकी सब कहीं ना कहीं जियो फाइबर के अंदर ऑलरेडी बंडल्ड है। यहाँ तक कि Amazon प्राइम वीडियो भी देखने को मिलता है। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो सिर्फ 1 साल तक आप उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही बात किया तो नेटफ्लिक्स जो मिलता है 1500 रुपये वाले प्लान से, वो बेस प्लान मिलता है, 4K प्लान नहीं मिलता। लेकिन एल्स जितनी भी OTT ऐप्स है वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, और उसके सेट टॉप बॉक्स का यूज करके। कुछ ऐसी ऐप्स है जो सिर्फ सेट टॉप बॉक्स में चलती है, और कुछ ऐसी ऐप्स है जिन्हें अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कहीं और भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये चीज मुझे काफी पसंद है और एक कच्चा एक एक्सपीरियंस दिया। यानी कि कोई अगर 1000 रुपये देके कॉर्ड कटर बनना चाहता है, सारा का सारा कंटेंट अगर ऑनलाइन कंज्यूम करना चाहता है, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है। और इसके साथ ही जिन लोगों के पास स्मार्ट टीवी नहीं है, वो लोग जियो के 4K सेट टॉप बॉक्स का यूज करके भी कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एक एंड्रॉइड के ही फोक्ड वर्जन पे चल रहा है। गूगल का उसमें कोई हाथ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने खुद का एक OS जैसी चीज बनाई, खुद का स्टोर बनाया, खुद के गेम्स बनाए, उस पर चलता है। लेकिन ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, और इसी के चलते चलते जियो यहाँ पे 2020 से लगातार ग्रो कर रहा है 2022 में। लेकिन यहाँ पे बात है कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि सस्ते प्लान देख के लोग सबसे अच्छा बन गए, क्योंकि मार्केट में इससे भी सस्ते प्लान बहुत सारी काफी कंपनीज देती है। जैसे की बात करें, आपकी काफी सारे लोकल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स हो गए, वो बहुत ही सस्ते प्लान दे देते कि आप 300 रुपये में 100 MBPS ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन एक चीज जो लोकल ISP यहाँ पे जो लैग कर जाते, वो कर जाते क्वालिटी ऑफ सर्विस में। जियो ने यहाँ पे खेला, जियो ने क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करके रखी कि ड्रॉप कम से कम हो, इश्यूज कम से कम आए, और फाइबर में आपको कंसिस्टेंट अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता रहे। इस चीज पे यहाँ पे जियो खेला। इसके साथ ही क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो पैन इंडिया एक जैसी रखने की कोशिश करी, कि हर जगह एक जैसे प्लान रहेंगे, एक जैसी सर्विस रहेगी। ऐसा नहीं कि कहीं पे कंपटीशन ज्यादा तो सस्ता कर दिया, और कहीं पे कंपटीशन नहीं है तो वहां अपनी मोनोपोली दिखाने के लिए रेट बढ़ा दिए। ऐसा काम नहीं किया, पूरे इंडिया में एक ही प्लान इन्होंने रखा, सर्विस इन्होंने अच्छी रखी। इनके अंदर जो इंटरनेट आउटरीच की प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे कम से कम देखने को मिल रही थी। ये कुछ चीज़ों से यहाँ पे लोग सर्वाइव करें। इसके साथ ही बात की जाए तो ये अपना खुद का बॉक्स दे रहे थे, खुद का हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहे थे, और अभी रिसेंटली दिया जाए तो फ्री में भी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है पोस्ट पेड कनेक्शन के साथ। और जो नए यूजर है उन्हें 3 मंथ्स का ट्रायल भी, और जो नए यूजर्स उन्हें तो फ्री ट्रायल भी दिया जाता है, और रिटर्नेबल दिया जाता है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो बॉक्स हमें वापस कर दो, पूरा पैसा वापस ले लो। इन कुछ चीज़ों से लोग का यहाँ पे भरोसा जीता। इवन 2020 में जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो काफी सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, उन्हें इंटरनेट की जरूरत थी, और ऐसे प्लान्स लाके, ऐसी सर्विस लाके उन्होंने उन लोगों का कस्टमर का भरोसा जीता जो लोग घर से एक वर्क फ्रॉम होम करना चाहते थे, हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट थी, और वहां पे जियो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। जो लोग घर में काम करते हैं, ऑनलाइन ई-लर्निंग कर रहे थे ना, उन लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला। और इन्हीं सबके चक्कर में जो छोटे छोटे ISP थे वो यहाँ पे कंपीट नहीं कर पाए, काफी सारे लोग उनको छोड़ के यहाँ पे चले गए। इवन जियो के साथ बेनिफिट ये कि Tier 1 ISP के रूप में स्टैब्लिश है, जहां पे खुद की अपना इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इवन यहाँ पे बैक एंड में ये लोग सबमरीन का यूज करके नीचे केबल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे और बेटर कनेक्शन दिया जा सके। जैसे कि शुरुआत में लेटेंसी के काफी सारे इश्यूज थे, वो लेटेंसी पिंग जो हाई आ रहा था वो अब धीरे धीरे यहाँ पे जियो ने सॉल्व कर दिया है। काफी अच्छी पिंग और रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, और कहा जा रहा है जब इनका और जो केबल नेटवर्क होता है जो समुद्र के नीचे से जा रही है, वो जब रेडी हो जाएंगी तब आपको जो नेक्स्ट लेवल स्पीड्स और जो पिंग होता है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर बेटर लेटेंसी होगी। और क्या पता 1 Gbps के आगे बढ़ के 2 Gbps ये सब भी आपको जियो फाइबर के अंदर देखने को मिल जाए। ये कुछ चीजें यहाँ पे जियो को काफी ज्यादा एक्साइटिंग बना देती हैं। तो देखा है तो एक काफी अच्छा चीज उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। काफी सारे लोग जियो फाइबर को यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन देख के अच्छा लगा कि कैसे एक सक्सेसफुल ISP बना जाता है। मतलब कि लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, एंड टू एंड अच्छा सॉल्यूशन रखो, कस्टमर सर्विस अच्छी रखो, और लोगों को बस लास्ट में ये चाहिए कि उन्हें वैल्यू फॉर मनी मिले। जो लोग पैसा दे रहे उसकी उन्हें बेटर वर्थ मिले, वो चीज। उन्होंने प्राइस कांस्टेंट रखे, प्लान सेम रखे, और एक अच्छा सपोर्ट दिया। साथ ही साथ OTT
कनेक्टिविटी है, उसका सब्सक्रिप्शन, ये सब के चक्कर में काफी जो अच्छा पैकेज उन्होंने बनाया ना वो है, इसलिए काफी सारे लोग आज के समय में दूसरा ऑपरेटर छोड़ के जियो फाइबर के पीछे जा रहे हैं और धीरे धीरे वो इंडिया में और भी एक्सपेंड कर रहे हैं, नए कस्टमर्स को जोड़ रहे हैं। यही रीजन है कि अपने नंबर 1 पोजीशन पे जड़े हुए हैं। लेकिन आज भी बात यह कि सिर्फ 50 लाख के अराउंड कस्टमर्स हैं उनके पास जो यहाँ पे जियो फाइबर के अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि इनका टारगेट है 75 मिलियन पे जाने का, वहां पे अभी काफी ज्यादा दूर है। देखते हैं कि 75 मिलियन होम्स तक ये किस तरीके से अचीव करते हैं। मतलब गोल काफी बड़ा है, देखने वाली बात होगी। बाय द वे, आप लोगों ने कभी जियो फाइबर यूज किया या फिर कौन सी कंपनी कोई और इंटरनेट यहाँ पे यूज करते हो, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।